आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के चतुर्थ अध्याय के 20वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 19वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि श्री कृष्ण बताने वाले थे कि कौन कौन ऐसी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं जो इनके साथ उनके ब्रज धाम में गोपियाँ बनेंगी। तो उन्होंने बताया कि पूर्व काल में किन्हीं स्त्रियों को उन्होंने वचन भी दिया था, जिसके पश्चात हमने देखा था कि जो विराट पुरुष हैं वो कुछ कहने वाले थे। तो श्री हरिरुवाच वरम वृणीत यूयम वै यन्मनोवांछितं महत् येषां प्रसन्नोहम साक्षात तेषां किम दुर्लभम ही तत्। श्री हरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। जिसके पश्चात उन्होंने विराट पुरुष ने इस तरह से कहा। हमने देखा था कि वो खुश हो गए थे। श्रुतियों ने उनके थोड़ी सी वहाँ पर जाके उन्होंने उनका स्तवन किया था, तो उस पर प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे बोला कि आपको कौन सा वर चाहिए। जिसके पश्चात श्रुतय उचुः वांग मनो गोचरातीतं ततो न ज्ञायते तु तत् आनंद मात्रमिति यद्वदन्तिः पुराविदः तद्रूपं दर्शयास्माकं यदि देयो वरो हिनः श्रुत्वैतद्दर्शयामास स्वं लोकं प्रकृतेः परम् केवलानुभवानंद मात्रमक्षरमव्ययम् यत्र वृंदावनम नाम वनम कामदुद्यै द्रुमैः। श्रुतियाँ बोली, भगवान आप मनवाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेत्ता अज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वह लोक ज्ञानांद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है, जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित हो रहा था। श्रुतियों ने वो ऐसा वर मांगा कि यहाँ पे जो भी ज्ञानी पुरुष हैं वो आनंद मात्र जिस स्थान को बताते हैं, आप हमें अपने उसी रूप का दर्शन कराइए। जिसके पश्चात उन्होंने गोलोक धाम के दर्शन कराए। जिसके पश्चात मनोरम निकुंजाढ्यम सर्वर्तु सुख संयुतम यत्र गोवर्धनो नाम सुनिर्झरदरीयुतः रत्नधातुमयः श्रीमान् सुपक्षिगण संवृतः यत्र निर्मलपानीया कालिंदी सरितांवरः रत्नबद्धो भयतटी हंस पद्मादिसंकुला। जिसके पश्चात मनोहर निकुंजों से संपन्न यह वृंदावन सभी ऋतुओं से सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरने और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। यह वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक वृंदावन नाम का वन है और उसके अंदर उन्होंने गोवर्धन देखा और गोवर्धन पर्वत की यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ़ की गई है, उनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या हुई। जिसके पश्चात नाना रस रसोन्मतम यत्र गोपी कदम्बकम तत्कदम्बकमध्यस्थः किशोराकृति रच्युतः दर्शयित्वा चताः प्राह ब्रूत किं करवाणि वः दृष्टो मदीयो लोकोऽयं यतो नास्ति परं वरम्। वहाँ विधि से रास रंग में उन्मत्त गोपियों के समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी सुंदर समुदाय को मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजत थे। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। यह सब देखने के बाद अब वो पूछते हैं कि अब आपको और क्या चाहिए। जिसके पश्चात उन्होंने जो कहा वो हम लोग आगे के श्लोकों में देखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।